वेलकम टू द अनवेयर एटेलियर मास्टर एपिसोड नंबर 4। कर्ट और वो सब लोग उस गुफा से निकलकर वहां से चले जाते हैं और रास्ते में सीना को लगता है कि उनको ऐसे ही नौकरी नहीं दी गई है बल्कि उसके भाइयों की जान खतरे में है। इसलिए वो डिसाइड करती है कि अपने भाइयों को कुछ नहीं होने देगी। तभी कर्ट उन दीवारों को देखता है जिनको उसने प्लास्टर किया था, लेकिन अब उसे दिखता है कि वहां पर ज्यादा काम ही नहीं हुआ है बल्कि सब वैसा का वैसा ही है। इसके बाद वो एक खाली पड़ी जमीन पर जाते हैं और यूलिशिया कर्ट को कहती है कि उसे अकेले ही स्पेशल एटेलियर को बनाना होगा, जिस पर कर्ट कहता है कि उसने एक दिन में घर तो बना दिया था लेकिन एक दिन में एटेलियर नहीं बना पाएगा, इसके लिए उसे 3-4 दिन लगेंगे, जिसके लिए यूलिशिया मान जाती है और वो पास ही के एक घर में आराम करने चले जाते हैं। और वहाँ पर सीना अपने भाइयों को बताती है कि कर्ट जैसा दिखता है वैसा है नहीं बल्कि वो बहुत ताकतवर है और उसने आयरन गोलेम को अपने बस चाकू से मार डाला था। इसलिए वो लोग यूलिशिया से पूछने लगते हैं कि कर्ट आखिर है कौन, जिस पर यूलिशिया ने पहले अपने बारे में बताया कि वो पहले एक एडवेंचरर हुआ करती थी और ये प्यारी सी लड़की लीजे लोटे तीसरी राजकुमारी है जिसके पास प्रूफ के तौर पर एक शाही खंजर भी है। और रही बात कर्ट की, तो उसके बारे में उन्हें ज्यादा कुछ नहीं पता है। वो बस इतना जानते हैं कि कर्ट लड़ाई में तो जी रैंक है लेकिन बाकी के कामों में उसकी रैंक SSS है, जिसको आज तक बस कहानियों में ही सुना गया है और उन्होंने कर्ट को अभी बताया नहीं है कि वो इतना काबिल है। और जिसके लिए स्पेशल एटेलियर वाला घर बनाया जा रहा है वो कर्ट के लिए ही है क्योंकि वो ही एटेलियर मास्टर है। ये सुनकर सीना गुस्सा हो जाती है कि वो लोग कर्ट की ताकत का गलत फायदा उठा रहे हैं और उन्हें ऐसा ना करके उसकी ताकत को रिवील करके उसको वो इज्जत दिलानी चाहिए जिसका वो हकदार है। लेकिन यूलिशिया मना कर देती है और कहती है कि अगर वो उसकी ताकत को सबके सामने ले आएंगे तो कोई भी उसका फायदा उठा सकता है क्योंकि वो हद से ज्यादा भोला है और उसकी जान पर भी खतरा हो सकता है। फिर लीजा ने बताया कि कोई उसको लगातार मारने की कोशिश कर रहा है और उस पर एक कर्ज छोड़ दिया था जिसको कर्ट ने बिना कुछ जाने और बिना कुछ मांगे उसके कर्ज को अपने दलिये से तोड़ दिया था, जिससे ये बात साफ होती है कि कर्ट एक नेक और साफ दिल का इंसान है। इसीलिए यूलिशिया खुद उसकी रक्षा करने का जिम्मा उठाए हुए है और उन्हें उम्मीद है कि साकुरा स्क्वाड भी इस राज को राज रखने में उनकी मदद करेगी। जिस पर डांजो कहता है कि कर्ट ने उसकी बहन की जान बचाई है और उन्होंने भी कर्ट के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी, इस नाते वो उनका दोस्त है और वो कर्ट की मदद जरूर करेंगे और साथ ही साथ उन दोनों लड़कियों की भी रक्षा करेंगे क्योंकि जो कर्ट का दोस्त है वो उनका भी दोस्त है। लेकिन सीना उनकी बात से सहमत नहीं है क्योंकि एक अनजान लड़के पर वो कैसे भरोसा कर सकते हैं जिसको वो जानते भी नहीं हैं। जिस पर यूलिशिया ने बताया कि वो सीना का डर समझती है क्योंकि खुद उसे भी कर्ट से मिले बस 6 दिन ही हुए हैं। यह सुनकर सीना का दिमाग घूम जाता है और वो हवा खाने बाहर आ जाती है, लेकिन उसने देखा कि कर्ट ने तो कुछ ही समय में बहुत सा काम निपटा दिया है। सीना कर्ट का काम देखकर हैरान थी। उसने कर्ट से पूछा कि उससे इतना सारा काम करवाया जा रहा है तो क्या उसको गुस्सा नहीं आता, जिस पर कर्ट कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है बल्कि उसे तो मजा आ रहा है और ऐसे ऐसे काम तो उनके गांव में होते ही रहते हैं। और जब वो फ्लेमिंग ड्रैगन फैंग में था तो उसे बेकार बोलकर निकाल दिया गया था और वहाँ कोई उसका दोस्त भी नहीं था, लेकिन यहाँ पर उसके बहुत से दोस्त बन गए हैं और वो इस बात से खुश भी है। सीना समझ जाती है कि यूलिशिया की बात सही है और वो उनकी बातों पर एग्री हो जाती है। इसके बाद डेंजो को बांदना से पता चलता है कि बिबिनो के कोई पोर्टर नहीं है बल्कि 1000 फेस वाला एक हरामी इंसान है जो स्क्वाड को बर्बाद करने का काम करता है और उसे उनकी दुश्मन स्क्वाड के कहने पर उनकी साकुरा स्क्वाड को खत्म करने भेजा गया है।
और फिर डेंजो उस दारू के अड्डे पर चला जाता है जहाँ पर बीबिनो के एक लड़की को छेड़ रहा था। उसे पता चल गया है कि साकुरा स्क्वाड स्पेशल एटेलियर बनाने के काम पर लगी हुई है और वो उनको मौका मिलते ही खत्म कर डालेगा। मगर तभी उसे पता चल जाता है कि डांजो उसके पीछे ही बैठा हुआ है, तो वो डरकर वहां से भागने लगता है। लेकिन डांजो उसको पकड़ लेता है और पूछता है कि गुफा में गोबलिन होने की बात पता होने पर भी उसने उन लोगों को क्यों नहीं बताया। लेकिन बीबिनो के चुप रहता है और उसको छोड़ देने की भीख मांगता है। तो डांजो उसके गले पर तलवार रखते हुए धमकी देता है कि अगर उसने उसके किसी भी दोस्त को चोट पहुंचाई तो उसका बचना नामुमकिन है। इतना बोलकर डांजो वहां से चला जाता है, मगर पास में छुपी हुई बांदना उसकी सारी बातें सुन रही थी और वो चाहती थी कि डांजो उसको मार डाले। पर तभी वहां पर उसका कौवा आता है और उसको एक मैसेज देता है। तो बांदना कर्ट के गांव की तरफ चल पड़ती है और हम देखते हैं कि फ्लेमिंग ड्रैगन फैंग की वो दूसरी लड़की किसी स्पेल के अंदर पड़ी हुई है। 3 दिन बाद कर्ट उस स्पेशल एटेलियर को बनाकर तैयार कर देता है और उन्हें यकीन नहीं होता कि कर्ट ने इतनी जल्दी इसको कैसे बना दिया। तभी कर्ट अंदर से निकल कर आता है और उनको अंदर ले जाता है, जहाँ पर वो उन्हें अलग अलग जगह दिखाता है और ये भी बताता है कि उसने मैजिक क्रिस्टल बनाकर वहाँ पर लाइट का इंतजाम भी कर दिया है। फिर कर्ट उनको बिस्तर दिखाता है जो उसने खुद बनाए हैं। कर्ट एटेलियर मास्टर का रूम दिखाते हुए पूछता है कि उनको आने में कितना टाइम लगेगा, जिस पर यूलिशिया बहाना बनाकर कहती है कि उसको अभी आने में बहुत समय लगेगा, इसलिए तब तक कर्ट उस कमरे में रह ले। लेकिन कर्ट साफ मना कर देता है, मगर वो 2 घंटे तक उसको मनाते रहते हैं और तब जाकर फाइनली कर्ट वहां सोने को राजी होता है। यूलिशिया पूछती है कि क्या कर्ट वहां पर बैरियर बना सकता है जिससे बुरी ताकतें बाहर ही रहें, लेकिन कर्ट ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि वो बनेगा कैसे। इसलिए यूलिशिया मिमिको के दिए तालिस्मान का इस्तेमाल करके वहां पर एक बैरियर लगा देती है। पर अचानक से लीजा बाहर निकल के आ जाती है और कर्ट को अपने बिस्तर में आ जाने का ऑफर देती है, लेकिन उसने देखा कि वो तो यूलिशिया है जो उसको धमका रही है कि उसने इतनी छोटी उम्र में ये बात कहाँ से सीखी। यूलिशिया उसको वार्न करती है कि वो भोले भाले कर्ट को फंसाने की जरूरत बिल्कुल भी ना करे, नहीं तो वो उसकी माँ बहन कर डालेगी। अगली सुबह लीजा एक मिनी स्कर्ट पहनकर कर्ट के सामने जाती है तो यूलिशिया उसको फिर धमकाती है, तो कर्ट उनको शांत करवाता है और उनको बढ़िया खाना खिलाता है, जिसको खाकर यूलिशिया सोचती है कि उसको तो अभी के अभी कर्ट को फंसा लेना चाहिए। पर तभी उसे पता चलता है कि कर्ट उसके लगाए बैरियर को मिटाने पर लगा हुआ है, तो वो जल्दी से जाकर देखती है तो कर्ट ने उन सबको हटा दिया था। कर्ट के पूछने पर भी यूली नहीं बताती है कि ये लीजा की रक्षा के लिए था और अब तो उसके पास और बैरियर भी नहीं है, जबकि मिमिको को आने में अभी वक्त है। तो उसे नहीं लगता कि तब तक वो लीजा को सेफ रख पाएगी भी या नहीं। इसी के साथ द एंड ऑफ द अनवेयर एटेलियर मास्टर एपिसोड नंबर 4। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।